Good morning, learners. It is my third video. You know me, I'm trying to avail you the facility of English, learning English course, how to speak English and so on. For example, those students who are studying in class 9, 10, 11, 12, स्पेशली मैंने उनके लिए कोशिश की है कि मैं कैसे उन्हें आसानी से अंग्रेजी पढ़ा सकूं ताकि वे आसानी से सीख सकें और वे कैसे बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज की मैंने कोशिश की है एंड दैट इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी easily, fluently and smoothly. How the students reading in English medium speak English very fluently. तो मैंने कोशिश की है उसे आगे बढ़ाने की। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और आप खुद को भी सपोर्ट करोगे, आप सीखोगे और आप अपने सपने को साकार करोगे। इंग्लिश नहीं सीख पाने, नहीं बोल पाने की बहुत वजह होती है, मैंने बताया था, लेकिन आज मैं मुख्य वजह पे बात करूंगा जो ये है, किसी भी विषय को जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए आवश्यक होता है भाषा के आधार को जानना। तो अंग्रेजी भाषा का आधार क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। वो है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश? फंडामेंटल का मतलब होता है आधार। फंडामेंटल मींस आधार। तो अंग्रेजी का आधार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है जो अंग्रेजी का आधार है। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ स्पीच सीख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सीख लिया, तो आई प्रॉमिस यू नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। आप बहुत अच्छे स्पीकर बनोगे, एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, पर आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। आपने बेसिक्स सीखी हुई है, हो सकता है आपने इसके फर्स्ट स्टेज को पहले ही सीख लिया हो। आज मैं बस इंट्रोडक्शन के तौर पर इस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। आप इसे ध्यान से देखें, मैंने लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। अब ये है क्या? आप सोच रहे हो ये क्या है? तो आप जानते हो किसी भी भाषा को बोलने के लिए जरूरी क्या है? वर्ड्स। ये वर्ड्स ही है। इसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से सीख सको, को रिलेट कर सको। दिखाई दे रहा? ओके। देखिए मैंने लिखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, चौथे नंबर पे है एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंड देन प्रीपोजिशन, conjunction, and at last interjection. I'm sorry friends, मैं अकेले ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई साथ नहीं है। मैंने मन में ठाना है कि मैं आपकी हेल्प करूं, इसलिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ये देख पा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। ये देखिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड द लास्ट इंटरजेक्शन। ये 8 है
ये कहते हैं आर्ट। इनके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन मैं बताता हूं। जो आप वाक्य बोलते हैं उसमें ये 8 प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 क्लासेस। ध्यान से सुनेंगे। वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंसेस। स्पेशली मैं फोकस क्या कर रहा हूं कि वर्ड्स को 8 भागों में बांटते हैं। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के आधार पे वर्ड्स को 8 भागों में बांटते हैं। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड। इस पॉइंट को आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में देखते हो, ये 8 से बाहर हो ही नहीं सकते। इन 8 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसे बाहर नहीं जा सकते। वो वर्ड्स या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजंक्शन होंगे या फिर इंटरजेक्शन होंगे। डेफिनेटली दिस एड्स यही से होंगे। तो आप डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं डेफिनेशन लिखता हूं, मिटा रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इंग्लिश सीखना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन चलिए लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। वर्ड्स आर डिवाइडेड। आपने इसे जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पर आपने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। दैट्स व्हाई यू आर ट्रबलिंग। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से पढ़ेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function कह लो आप, वर्क कह लो या फिर यूजेस बोलो। आप देख रहे हैं मैंने डेफिनेशन लिखा, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। ये वर्ड्स को कितने भाग में जम्बल ग्रुप लिखता हूं, वर्ड्स के ग्रुप्स को लिखता हूं। राम, श्याम, इनटू, ऑन, गार्डन, व्यू, watch, capacity, love, beauty, yesterday, have, slowly। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं। राम, श्याम, इनटू, ऑन, गार्डन, व्यू, वॉच, कैपेसिटी, लव, ब्यूटी, यस्टरडे, हैव, स्लोली। इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रकार के वर्ड्स हैं। एक दो बार लिख लेते हैं, एंड लिख लेते हैं, इज लिख लेते हैं, सो दैट लिख लेते हैं, etc। इन सारे वर्ड्स को आपने कभी ना कभी सेंटेंस में डेफिनेटली यूज किया होगा। तो ये राम और श्याम क्या है? राम और श्याम डेफिनेटली आपने डेफिनेशन याद किया है, ये नेम्स हैं। तो नेम्स किसे कहते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मैं बहुत छोटे डेफिनेशन के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड होप कि आप अपने बड़े वीडियो अभी जब तक ऑनलाइन क्लास नहीं होती तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे या फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो दैट मैंने छोटा करने का कोशिश किया है। राम एंड श्याम ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं। गार्डन भी नेमिंग वर्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सब क्या है? यहाँ पे नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये व्यू मींस नजरिया, यू नो व्हाट, नाउन है ये दोनों। वॉच, अब देखो वॉच वर्ब है,
कैपेसिटी क्या है? क्षमता। लव प्यार करना या प्यार व्हाटएवर यस्टरडे एडवर्ब है, हैव वर्ब है, स्लोली एडजेक्टिव है, एंड ए सो दैट ये सब क्या है? कंजंक्शन है। अब कुछ चीजें और बच गई है जो आप मिस कर रहे हो। ही, सी, इट, आई एक्सेट्रा ये सब क्या है? प्रोनाउन है। मैंने सारे वर्ड्स लिखने की कोशिश नहीं की है, बस कुछ समझाने के लिए लिया है यहाँ पर। राम, श्याम, इंच, ऑन, garden, view, watch, capacity, love, beauty, yesterday, have, slowly, and, so that, he, she, it, I। इतने सारे वर्ड्स हैं। अब अगर हमने वर्ड्स को कैटेगराइज करना सीख लिया, अगर हमने इन पे कमांड कर लिया तो हम इंग्लिश पे कमांड कर लेंगे। अगर हमने वर्ड्स पे कमांड कर लिया इट मींस हमने इंग्लिश पे कमांड कर लिया। तो आपको कमांड यहीं पे करना है, वर्ड्स पे। डेफिनेशन चलिए मेरे साथ बोलते चलते हैं, क्योंकि क्लास को थोड़ी सी शॉर्ट बनानी है और सीखनी भी है। उसके बाद हम डीप में जाएंगे। जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे हम डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ, डीप एंड देन डीपर एंड देन डीपेस्ट। हम ग्रामर की गहराइयों में, ग्रामर की गहराइयों में, इंग्लिश भाषा की गहराइयों में गोता लगाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं नाउन से। आपको डेफिनेशन तो याद होगा बिल्कुल, क्या है नाउन? Nouns are naming words. Very short definition. इससे छोटा definition हो ही नहीं सकता। All names are naming. All names are nouns. All naming words are nouns. Pronoun क्या है? ये word which is used on behalf of a noun, ये word which is used in place of a noun, the word which is used in place of a noun, the word which is used in place of noun। कोई भी शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए, एक शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम की जगह पे ही यूज करते हैं, सीता की जगह पे सी यूज करते हैं, प्लूरल गॉड्स, काउस, बफेलोस, इन प्लूरल्स के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। ये क्या है? प्रोनाउंस है। वर्ब, वर्ब मींस वेरी शॉर्ट डेफिनेशन वर्ब की बात करता हूं, आप बिल्कुल इसे रिलेट कर पाएंगे। एक्शन, ऑल एक्शंस आर वर्ब, ऑल एक्शंस आर वर्ब्स। जितने भी एक्शन हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्या हैं? वर्ब्स हैं। इसके बाद आता है एडजेक्टिव, विशेषण। इट इज ए क्वालिफाइंग वर्ड्स। ऑल द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई ये नाउन, ये प्रोनाउन नॉन एज क्वालिफाइंग वर्ड्स। जितने भी शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एंड देन एडवर्ब। An adverb is a word which modifies verbs, adjectives and another adverbs। ये adverb कौन से शब्द हैं? जो verb को modify करते हैं, मींस verb की विशेषता को बताते हैं, adjective की भी विशेषता को बताते हैं और दूसरे adverbs की भी विशेषता को बताते हैं। These words are known as adverbs। Preposition, इसका हिंदी आप लोग देख लो भाग, पूर्व सरी, पूर्व सरी। प्रीपोजिशन मींस पूर्व शब्द। ये इसे कहते हैं रिलेटिव वर्ड। क्या है ये? रिलेटिव वर्ड है। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? रिलेट करता है। जो ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच रिलेट्स ये नाउन एंड ये प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसे रिलेट करता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन, पूर्व शब्द। एंड देन कंजंक्शन। यू नो कंजंक्शन, जंक्शन आपने ट्रेन रेलवे स्टेशन में भी सुना होगा, जंक्शन आ गया। ये
कंजक्शन क्या है? संयोजन। संयोजन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। इट इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन किसे कहते हैं? जितने वर्ड्स कंजक्शन वाले होंगे उनका काम क्या है? ज्वाइन करना। क्या करना? ज्वाइन करना, जोड़ना। किसको? दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को। मतलब वर्ड्स को तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, वो क्लाउज को भी ज्वाइन करेंगे, फ्रेजेस को भी ज्वाइन करेंगे और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करेंगे। दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या दो से अधिक शब्दों को, दो से अधिक वाक्यों को, दो से अधिक वाक्यांशों को, इनका काम क्या है? संयोजन करना, मींस जोड़ना, ज्वाइन वर्ड्स। और यह है इंटरजेक्शन। विस्मय, विस्मयादि बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो विस्मय का फीलिंग देते हैं, अचानक से उठे हुए भावों की से जुड़े हुए शब्द। जैसे हमारे मन में अचानक से कोई फीलिंग्स आती है और उस फीलिंग्स के साथ जो वर्ड जुड़ जाता है, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए, एक एक करके फंक्शन समझते हैं बहुत आसानी से। मैंने इसी फंक्शन की बात की थी, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की बात की थी। तो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के लिए इसके फंक्शन को जानना जरूरी था। नाउन का फंक्शन क्या है? आपने नाउन का डेफिनेशन जानना है, नाउन को जानना है, नाउन के काइंड्स हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स नहीं पढ़ेंगे, वर्ब्स के अभी मैंने किसी भी काइंड्स को नहीं पढ़ना है, बस इंग्लिश के फंक्शन को जानना ताकि हमारी क्लासेस आगे स्मूथली जा सके। नाउन क्या है? नाउन संज्ञा है। इसका काम क्या है? ये काम करता है एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में। मींस नाउन का फंक्शन क्या है? ये सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब का काम क्या है? वर्ब का काम एक्शन शो करना है। वर्ब का काम क्या करना है? एक्शन। ये जेरेंट फॉर्म में जब होगा तो ये सब्जेक्ट भी बन सकता है। जब ये जेरेंट फॉर्म में होगा तब ये सब्जेक्ट बन सकता है। एडजेक्टिव, समटाइम्स इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल है इसका? क्वालिफाइंग वर्ड है ये, मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था। तो इसका वर्ब क्या है? क्वालिफाई करना। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब क्या है? ये मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई से थोड़ा सा ऊपर। किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। दिस इज मॉडिफाइंग वर्ड। मतलब सेंटेंस में इसकी विशेषता क्या है? इसका काम क्या है? मॉडिफाई करना। प्रीपोजिशन क्या है? पूर्व सर्व। ये संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों को बताता है, रिलेट करता है। ये रिलेटिंग वर्ब है। कौन सा वर्ड है ये? रिलेटिंग वर्ड। अब हमारे पास दो बच गए हैं। कंजक्शन, इट इज ए ज्वाइनिंग, इट इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड्स है ये। कंजक्शन जितने भी शब्द होंगे सारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होंगे। इंटरजेक्शन क्या है? ये सडन फीलिंग्स को शो करने वाले वर्ड्स हैं। सारे फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। चलिए एक बार हम बिल्कुल नट सेल में समझते हैं। नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में पूरी बात को समझना। तो आज मैंने किस चीज की बात की? फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की बात की। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कमांड कर लिया, मतलब आपने इंग्लिश में स्टार्टिंग के लेवल पे कमांड कर लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश और फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 काइंड्स होते हैं या यूं समझें हम शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है उनके काम के आधार पे। वो 8 भाग कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन। 8 ये 8 काइंड्स होंगे। ये 8 इन्हीं 8 भागों में बांटते हैं। मैंने डेफिनेशन बताया नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, इंटरजेक्शन का। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर। फिर मैंने एट लास्ट आपको बताया कि इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। जिस फंक्शन की मैं बात कर रहा था, तो नाउन का काम है, नाउन कैसे फंक्शन करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब कैसे फंक्शन करता है, एक्शन शोइंग वर्ड्स है ये। वर्ब कभी कभी सब्जेक्ट भी बन जाता है जब ये जेरेंट होता है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट हो सकता है और एडजेक्टिव का मेन काम क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है ये। एडवर्ब का काम क्या है? मॉडिफाइंग वर्ड है ये। प्रीपोजिशन का काम क्या है? रिलेटिंग वर्ड है ये।
बोथ सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू वॉच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।